ये वीडियो निश्चित रूप से महासंग्राम बैच के लिए है, यानी कि आप अगर सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, केवीएस का तैयारी कर रहे हैं, आप जिस भी चीज का तैयारी करें, यानी कि आप शिक्षक से संबंधित, शिक्षक एलिजिबिलिटी से संबंधित आप जिस भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं इस वीडियोस के अंतर्गत, जो कि महासंग्राम एपिसोड नाम से मैं अपने चैनल पे ला रहा हूं। तो उसमें लगभग 1000 क्वेश्चन आपको मैं दूंगा। उसी के अंतर्गत बीच में कुछ रुकावट हो रही थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो इसके कारण अब जो है रेगुलर होगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरीके की वीडियो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो, आपको फायदा पहुंचे तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। अगर आप बीएड कोर्स कर रहे हैं तो निश्चित ही रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, क्योंकि मैं बीएड से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो, आंसर हो, टॉपिक हो, उस सारे चीज को मैं अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सामने रखने की कोशिश करता रहता हूं। तो इस निश्चित वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, ये लगभग वीडियो 20 मिनट का होगा। इस 20 मिनट के अंतराल में जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आप देखेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, चाहे तो आप कॉपी लीड ले लीजिए, साथ ही साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सुनते जाइए क्या क्या क्वेश्चन आता है। शुरू करते हैं वीडियो, यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक देख लिए थे, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन था, यानी 86वें अधिकार, 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है कि जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष तक के बालक की शिक्षा के अधिकार को। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है 85 यानी 85 IQ बुद्धि लब्धि वाले बालक की श्रेणी में आते हैं। कौन से श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं मंद बुद्धि की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी एवं उभयमुखी का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? यहाँ कहा जा रहा है कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी का जो है, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? यह है, देख सकते हैं, युंग के द्वारा किया गया था। युंग एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है कि विकृति लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया के द्वारा लिखने में कठिनाई होती है। यहाँ देख सकते हैं, इस बात को लिखा गया, डिस्ग्राफिया के द्वारा लिखने में कमी होती है, यानी लिखने में उसका जो दिक्कत होता है बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि पढ़ाने की सबसे अच्छी कौन विधि है? प्रोजेक्ट विधि। निश्चित ही सबसे अच्छी विधि पढ़ाने के लिए, शिक्षण के लिए प्रोजेक्ट विधि सबसे अच्छी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, परियोजना विधि के जनक कौन है? परियोजना विधि के जनक कौन है? अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी के योग्य शिष्य किलपैट्रिक महोदय हैं। किलपैट्रिक महोदय हैं, जो कि जॉन डेवी के सारे जो शोध थे उसको आगे बढ़ाए, और ये जो थे अमेरिका के थे। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कौन थे? जॉन डेवी थे। उसका शिष्य कौन था? उसका स्टूडेंट था किलपैट्रिक, और उसके जो परियोजना विधि था उसके जनक थे कौन? तो किलपैट्रिक महोदय। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? तो देख सकते हैं रॉबर्ट बुश महोदय। सूक्ष्म शिक्षण के जो जनक कौन है? तो रॉबर्ट बुश महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। इटली के थे। ये कहाँ के थे? इटली के थे। मारिया मॉन्टेसरी, ये कहाँ के थे? इटली के थे। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक थे कौन? मारिया मॉन्टेसरी, इटली के थे। यह विधि ज्ञानेंद्रियों यानी कि इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देता है। यह जो विधि है मारिया मॉन्टेसरी विधि, इसमें ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि खेल पद्धति के जनक कौन है? खेल पद्धति के जनक कौन है? हेनरी क्राल्डवेल कुक, ये पूरा नाम है उसका। देख सकते हैं खेल पद्धति के जनक कौन है? हेनरी क्राल्डवेल कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। हेलेनी, देख सकते हैं हेलन, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। डाल्टन पद्धति के जो जनक है कौन थे? देख सकते हैं कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि पर्यटन विधि के जनक कौन है? पर्यटन विधि के जनक कौन है? पेस्ट्रोलॉजी पर्यटन विधि की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है खोज अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? खोज अनुसंधान यानी ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग।
ये देख सकते हैं का आंसर है इसका। खोज और अनुसंधान हिस्टोरिक विधि का जनक कौन है, तो आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, खोज विधि का संबंध किससे है, खोज विधि का संबंध किससे है, इसका आंसर देखेंगे भूतकाल से है। खोज विधि का संबंध किससे है, तो भूतकाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अन्वेषण विधि के जनक कौन है, अन्वेषण विधि के जनक कौन है, आर्मस्ट्रांग महोदय। अन्वेषण विधि के जनक कौन है, तो आर्मस्ट्रांग महोदय। अन्वेषण विधि का संबंध किससे है, वर्तमान काल से है, वर्तमान काल से है। देख सकते हैं रिसर्च का संबंध किससे है, तो वर्तमान काल से है। अन्वेषण विधि का संबंध किससे है, तो वर्तमान काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, इकाई, इकाई उपगम उपागम के जनक कौन है, इकाई उपागम के जनक कौन है, मॉरिसन, मॉरिसन। देख सकते हैं इस इकाई उपागम के जनक कौन है, मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती है, देख सकते हैं ये जी के सारे को सारे याद है, 270 बालक के जन्म के समय 270 हड्डियां होती है उसके शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है, फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। निश्चित रूप से आप जानते होंगे शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है, तो फीमर। ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी वाले पेपर है उसमें पूछा जाता है ये क्वेश्चन सब। देख सकते हैं यहाँ निकल के आता है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, स्टेपीज, जो कान में होती है, स्टेपीज जो कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन होता है, मंडीबल, जो कि जबड़े की हड्डी होती है, मंडीबल, जिसको बोलते हैं मंडीबल, जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है, हल्का गुलाबी। जन्म के समय नवजात शिशु का त्वचा का रंग कैसा होता है, ये हल्का गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, नोट के तौर पे देख सकते हैं, नोट 15 दिन के बाद त्वचा अस्थाई रंग से प्राप्त कर लेती है, निश्चित रूप से, या 15 दिन के बाद जो बच्चे की जो त्वचा गुलाबी रहती है हल्का, वो 15 दिन के बाद जो अस्थाई रंग होता है बच्चे का वो प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है, 18 से 20 घंटे, 18 से 20 घंटे। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है, 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियां को घुमाता है, किंतु वह हर 2 घंटे में जगता है और वो अपनी मांसपेशियां को घुमाता है। पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, वीडियो अच्छा लगे तो। यहाँ पर देख सकते हैं, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाते हैं, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है, 90%, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है, 10 वर्ष तक 95%, 6 वर्ष तक 90%, 10 वर्ष तक 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती है, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती है, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 होती है, 270 से 350 तक हो जाती है, 270 से 350 तक हो जाती है। बाल्यावस्था में बालकों की जो हड्डियां होती है वो 270 से 350 तक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ, निश्चित रूप से यहाँ पर कहा गया कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया था वह किस राज्य में नहीं हुआ, यानी जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर लिखा गया है, जम्मू कश्मीर में इसका जो है कि लागू नहीं किया गया था। उस समय में वह केंद्र शासित प्रदेश था और वहां पर दूसरी कानून चल रही थी, लेकिन अब के मामले में ऐसा नहीं है, अब सारे के सारे कानून वहां भी लागू हैं। यहाँ देख सकते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा, ये बात देखिए, ध्यान दीजिए। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीट को आरक्षित करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 12 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसका मस्तिष्क का भार कितना होता है, लगभग 1260 ग्राम, 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है, जबकि स्वस्थ मनुष्य का जो एक वयस्क है उसके मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है, लगभग 1.5 किलो। यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206,
मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है, जबकि बालक के जन्म के समय बालकों में 270 हड्डियां होती है एवं बाल्यावस्था में बालकों की हड्डियां 350 होती है और फिर घट के 206 हो जाती है जब वयस्क अवस्था में चले जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सा है? किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सा है? तो आत्मगौरव जो है कि मेन जो व्यवस्था है उसकी जो विशेषता है आत्मगौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। निश्चित रूप से क्वेश्चन निकल के आता है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? हार्लॉक महोदय ने कहा था कि विकास जो है व्यक्ति के नवीन विशेषताओं और योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है, यानी कि उजागर करता है। ये हार्लॉक महोदय कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है समाजीकरण। जिस प्रक्रिया से मानव या व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो समाजीकरण कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था एक नया जन्म है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसके उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन है, किसका कथन है? देख सकते हैं, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन स्टेनले हॉल महोदय ने दिए था। यहाँ देख सकते हैं, स्टेनली हॉल महोदय के अनुसार कहा गया कि किशोरावस्था क्या है? तो एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों की जो जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शरीर तथा मन संबंधी। इसका आंसर देखेंगे तो निकल के आता है शरीर तथा मन संबंधी किशोर की जटिल अवस्थाओं के कारण किशोरों की अध्ययन का विषय होना चाहिए। क्या? तो शरीर तथा मन का जो संबंधी अध्ययन है ये किशोर की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दिया था? जीन पियाजे के अनुसार किशोरावस्था की जो डेफिनेशन है आप यहाँ देख सकते हैं कि किशोरावस्था क्या कहा गया जीन पियाजे के अनुसार कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांत के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन की अवस्था है। ये सारे बात कहा था जीन पियाजे किशोरावस्था को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करने जिसकी योजना नहीं बन सकता वह क्या है? देख सकते हैं, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके उसकी योजना नहीं बना सकता तो वह क्या है? तो शारीरिक विकास का आप योजना नहीं बना सकते किसी भी तरीके से। जो भी शिक्षक है शारीरिक विकास मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके उसकी शारीरिक विकास की जो योजना है उस पर काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है कब? प्रौढ़ावस्था में। मनुष्य की शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है, कम से कम होती है, कब होती है? प्रौढ़ावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है? किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है? अधिगम को। अधिगम किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीव को प्रशिक्षण द्वारा उसके व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है आपका ये, तब तक लाइक कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है तब तक। देख सकते हैं, किशोरावस्था के प्रमुख समस्या है, किशोरावस्था के प्रमुख समस्या है समायोजन। किशोरावस्था के प्रमुख अवस्था क्या है?
तो समस्या क्या है, तो समायोजन की जो मेन समस्या है वो समायोजन नहीं कर पाता है समाज में। वो उसके जो शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव, सामाजिक बदलाव, इस सभी चीजों को लेकर के वो अपनी समायोजन समाज के अंदर नहीं कर पाता है, यही उसका मेन कारण होता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या मानसिक विकास है। निश्चित रूप से संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या क्या है, तो मानसिक विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोधी की अवस्था है। यह कथन किसने कहा था? स्टैनली हॉल महोदय ने कहा था कि किशोरावस्था संघर्ष, तूफान और विरोधी अवस्था है, विरोध की अवस्था है, ये कहा था स्टैनली हॉल महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितने होते हैं? 4 अवस्थाएं होते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितने होती हैं? 4 अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? निश्चित रूप से यहाँ पर कहा गया कि कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? तो जन्म से मृत्यु तक जो है कि एरिक्सन महोदय ने 8 अवस्थाएं प्रभावित की है, 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है? निश्चित रूप से यहाँ पर कहा गया कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। निश्चित रूप से यहाँ पर देखेंगे एरिक्सन के अनुसार कहा गया कि वह कौन सी अवस्था है जहां पर अधिक पहल करता है किसी भी चीज को सीखने के लिए, देखने के लिए, लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है। ये जो पहल है उसका ज्यादा ही जिद्दी हो सकता है, समझ लीजिए आप, जिद्दी हो सकता है, जो कि जो दोष भावनाओं की ओर, जो दोष है ये एक प्रकार का दोष है जो किस तरीके के भावनाओं की ओर उसे ले जाएगा। तो निश्चित देख सकते हैं यहाँ पर 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, इसके अंतर्गत जो एरिक्सन महोदय ने कहा था कि जो बालक की जो अधिक पहल करने की जो क्षमता है, अधिक पहल करने की जो प्रवृत्ति है किसी भी चीज को लेकर के, वह अगर सशक्त रूप से उस चीज को कर रहा है तो निश्चित रूप से यह एक दोष है जो कि होगा 3 से 6 वर्ष तक होता है, जिद्दी होता है ज्यादातर बच्चा 3 से 6 वर्ष तक। उसके बाद जो है जो पहल करता है बनाम दोष के, यानी 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष के अवस्था को जाना जाता है एरिक्सन महोदय के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? चिंतन क्या है? तो एक कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है क्या? धार्मिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? धार्मिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली अवस्था है परिवार। क्या है? तो परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसके द्वारा स्पष्ट किया गया? कोहलबर्ग। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? कोहलबर्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्माण दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारस्परिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है? ये क्या कहलाता है? पारंपरिक कहलाता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है? तो ये क्या कहलाता है कि पारंपरिक रूप से यह सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया था? मेंडल महोदय ने किया था। वंशानुक्रम का जो प्रयोग था वह कौन किया था? चूहे पर मेंडल महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, कौन सी ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन से ऊर्जावान मित्रवत जो बालक का लक्षण है वह नहीं है? आसानी से
चिढ़ने वाला, आसानी से जो चिढ़ जाता है, बात बात पर कोई भी बच्चा अगर चिढ़ जाता है तो वो ऊर्जावान और मित्रवत बालक का लक्षण नहीं होता है, वह उसमें उत्तेजित नहीं होती है किसी भी कार्य को लेकर के। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा कि किशोरावस्था प्रारंभ होती है कब से? 12 वर्ष की आयु से। किशोरावस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से। इस वीडियो में आप देखें किस तरीके के क्वेश्चन आ रहा था जो कि सारे के सारे इंपोर्टेंट थे। सीटेट, केवीएस, एनबीएस और जितने भी सारे टीचर एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है उन सभी के लिए, और साथ ही साथ बीएड के एंट्रांस के लिए, बीएड के एग्जामिनेशन के लिए, बीएड कोर्स के अंतर्गत आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, इन सभी के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो था। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो जल्द लेकर के आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।